वेलकम टू दी मेका ऑफ मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये है BIC यानी कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। यहाँ पे यामाहा की दो बाइक्स है। दी R3 इज बीइंग अ कमबैक इनटू द मार्केट और साथ में R3 का नेकेड वर्जन MT-03। वन मोर बाइक गोइंग, दोनों बाइक्स को मैं पे चलाऊंगा। सो लॉट ऑफ एक्शन कमिंग अप फॉर यू गाइस इन दिस वीडियो राइट। As a biker, the satisfaction of riding not one but two motorcycles on a racetrack and F1 spec racetrack is fantastic. मैंने शुरुआत में कहा था कि this bike is making a comeback in the Indian market. पहले ये on sale थी, but because of the BS6 phase to emission norms इसको मार्केट से निकालना पड़ा. It is back अकेले नहीं with the naked version, the MT-03. स्टार्टर्स के लिए as of now the pricing is not out. तकरीबन 2 घंटे में प्राइस वहाँ निकलेगा एंड आई विल अश्योर कि जो स्क्रीन पे आपको दोनों बाइक्स का प्राइस मिल जाए। साथ ही में डू गो इनटू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन टू अंडरस्टैंड कि जो कंपटीशन है वो क्या है और उनकी प्राइसिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द R3, अनलाइक द R15 दिस इज नॉट एन आउटराइटली स्पोर्टी बाइक। थोड़ी फॉरगिविंग है, थोड़ी कंफर्टेबल है, एवरीडे यूजेज के लिए डेफिनेटली भी है। एज कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन कुछ अपडेट्स हुए हैं बाइक के अंदर। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट फंकी और सेक्सी लुकिंग मोटरसाइकिल, आउटराइटली सेक्सी लुकिंग मोटरसाइकिल। अच्छी जरूर दिखती है बट जब पहले ऑन सेल थी तो कंपटीशन कम था। अब सेल पे जब जाएगी तो कंपटीशन आसपास बहुत सारा है, विच यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तब भी कुछ अपडेट्स हुए हैं ओवर टाइम। यामाहा ने इसको थोड़ा सा स्लीकर, थोड़ा सा शार्पर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो हेडलैम्प्स हैं, साथ ही में आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि इसमें हमें USD यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन। बट एट द सेम टाइम अगर यामाहा चाहता तो लाइक दी R15M यहाँ पे एक लैम्प बीच में आ सकता था। बाय द वे मैं पिटलेन के साथ हूँ, कुछ राइडर्स शायद निकलने वाले हैं, निकलने वाले होंगे, तो अगर पीछे आते हैं समझ जाना रेस ट्रैक पे हैं। इवन दी ओनर्स आर हियर टू एक्सपीरियंस द मोटरसाइकिल्स। उनकी खुद की बाइक्स वो यहाँ पे चला रहे हैं। सो दोनों बाइक्स का जो इंजन है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सेम काइंड ऑफ पावर, सेम ट्यूनिंग, इवन सेम गेयर रेशियोज। ये नेकेड मोटरसाइकिल है बट तब भी इसकी जो गेयरिंग है वो सेम है एज द R3। फर्क कहाँ पे आता है? वेल, फर्क आता है विद द एरोडायनामिक्स। इन स्पाइट ऑफ बीइंग 2 kgs हेवियर देन द नेकेड वर्जन, बैक स्ट्रेट पे विद माई वेट, आई वे ओवर 100 kgs, मैं इस बाइक पे जा पाता अप्रोक्सीमेटली 164-165। उसके बाद जब मैंने ये चलाई अगेन ऑन द सेम बैक स्ट्रेट, सेम इंजन, सेम पावर, सेम ट्यूनिंग, बट बिकॉज ऑफ द फेयरिंग कमिंग इन, इट इज अ प्रॉपर्ली डिजाइंड फेयरिंग टू कट एंड स्लाइड थ्रू एयर। इसकी स्पीड थी 170 विद माई वेट। और हल्के राइडर्स हैं वो 174-175 भी गए हैं। दैट इज काइंड ऑफ स्पीड द R3 कैन डिलीवर एंड येट इट इज मैनेजेबल ऑन अ डेली बेसिस। इसकी जो राइडिंग पोस्चर है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट आउटराइटली स्पोर्टी लाइक द R15। वो तो बहुत ही अग्रेसिव है, क्लिप ऑन जरूर है, बट व्हेन यू राइडिंग द मोटरसाइकिल यू कैन बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। एंड इसका जो बबल टाइप स्क्रीन है ये आपको यहाँ से आराम से व्हेन यू टक डाउन हवा को डिफ्लेक्ट करता है एंड यू कैन हैव अ वेरी पीसफुल एरिया व्हाइल डूइंग अ टॉप स्पीड रन। बिफटिंग बहुत ही लिमिटेड है। मिरर्स वाइड हैं, दे आर वेरी वेरी यूजेबल एज वेल। ऑफ कोर्स दोनों बाइक के अंदर एक और फर्क आता है हैंडल बार्स का। आई गो टू द MT-03 बाद में, बट हैंडल बार्स एंड पोजिशनिंग ऑफ द फुट पेग्स आर डिफरेंट ऑन बोथ द मोटरसाइकिल्स। सीट वही है, सीट सेम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है, टायर साइज 110, 140, डिस्क ब्रेक साइज, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, सब कुछ दोनों बाइक का सेम है। टॉकिंग अबाउट द नेकेड MT-03, सो यहाँ से बाकी राइडर्स जा रहे हैं फॉर देयर लैप ऑन द ट्रैक। उनको जाने देते हैं। कुछ के एग्जॉस्ट आर मॉडिफाइड, विल लेट देम गो एंड देन आई स्पीक टू यू आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। तो इस बाइक के अंदर इंस्टेंटली बिकॉज ऑफ द हैंडल बार्स, इसके जो हैंडल बार्स है साइडली ऊपर हैं, फुटपेस का डिफरेंट पोजिशनिंग है, तो ये अपराइटली कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। देयर इज नो फ्लाई स्क्रीन, बट तब भी टक इन होते हो तो आई टोल्ड यू 164-165 विद माई वेट यहाँ पे आई कुड सी ऑन द बैक स्ट्रेट। ऑल्सो बिकॉज स्ट्रेट बैठते हो यहाँ पे थोड़ा हगिंग करना इज ईजी। सो अगर आप टर्न्स पे हो, कर्व्स पे, माउंटेन्स के अंदर हो, यू कैन हैव मोर फेथ विद द मोटरसाइकिल बाय हगिंग द साइड्स। टॉकिंग ऑफ द हैंडलिंग पैरामीटर, दोनों बाइक्स पे आपको डनलॉप के टायर्स मिलते हैं, विच विद माई काइंड ऑफ राइडिंग स्किल्स आई डोंट राइड ऑन अ ट्रैक ऑन अ डेली बेसिस। मैं बहुत टाइम बाद ट्रैक पे आया हूँ। द लास्ट वॉज इन बैंकॉक विद TVS फॉर द Apache 310, the naked one. उसका वीडियो इज लाइव ऑन द चैनल एंड द लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। सो हैंडलिंग कैसी दोनों बाइक्स की? वेल, एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन नहीं है, एडजस्टेबल रियर जरूर है, बट देन अगेन इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल स्पोर्ट बाइक. Ride is not harsh, ride is not stay on the stiffer side, and handling it is a forgiving motorcycle. पहले मैं था on the MT-03 and कुछ shots हैं of the riding from the tracking angle and from the 360 on the front mount.
आई वॉज डिसेंटली फास्ट, बट उसके बाद अगर आपको हैंडलिंग चाहिए, दिस इज सच अ लवली फॉर गिविंग मोटरसाइकिल इवन फॉर एमेचर राइडर्स लाइक मी। लीन कराते रहेंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इफ यू कैन कम क्लोज। यहाँ पे बहुत टाइम बाद मैंने इसको थोड़ा सा टच किया था, सो आई डिड मैनेज टू हैव माई बिट ऑफ फन कमिंग इन। एंड again, it is a bike with multiple personalities. It can be your track bike, it can be your college bike, it can be your touring bike as well. That is the kind of ergonomics this bike offers you. आवाज़ कैसी है? Well, सुनाते हैं आपको ऑन करके। दोनों की सेम आवाज़ है। I'll just concentrate on this one. The mic is currently near my neck. From rider's perspective, अब यहाँ बैठे हैं, आपका कान यहाँ पे आता है। This is how the bike sounds like. रेव करता हूँ। This is a twin cylinder, but I think sound could have been slightly better in my opinion. दो सिलेंडर आपको दिए हैं तो शायद आवाज़ में एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ इमिशन नॉर्म्स एंड द नॉइज रेगुलेशंस वो चीज़ कंट्रोल में है। सो ये हैं दोनों मोटरसाइकिल्स, दी MT-03 एंड दी R3। ये वाली डेब्यू कर रही है, ये कम बैक कर रही है। इनकी प्राइसिंग नीचे सेक्शन में है। एंड यामाहा से मेरी बात हुई थी विद द ऑफिशियल्स, उन्होंने काफ़ी हिंट दिया है दैट गोइंग फॉरवर्ड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। और बाइक्स आएंगी, आई थिंक मेरे ख्याल से R7 इज़ द नेक्स्ट इन दी पाइपलाइन। फिलहाल ये आएंगी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, बाहर से बन के आएंगी या CBU, बाद में जाएंगी CKD और कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स। एंड प्राइसिंग सेम रहेगी। अभी जो प्राइसिंग आ चुकी है उस पर आई थिंक दे विल अर्न लेस और नो प्रॉफिट राइट नाउ, बट बाद में जब लोकलाइजेशन बाइक की हो जाएगी दे विल स्टार्ट अर्निंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑन दी मोटरसाइकिल। इन दोनों में से आप कौन सी बाइक देना चाहेंगे और क्यों, बताइए मुझे इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑफ कोर्स जनवरी में आई विल राइड दी Aprilia RS 457 ऑन अनदर रेस ट्रैक। विल गो डाउन साउथ ऑन द कारी मोटरवे, वहाँ पे चलाएंगे। दैट इज़ अ फैंटास्टिक मोटरसाइकिल, 4.1 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। तो तब तक के लिए आई विल टेक यू लीव। एंड ऑफ कोर्स उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सुपर सिंपल, अगर नहीं करा तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।